वेलकम बैक। आपको बता दें कि मीठी ईद बस बहुत ही करीब रह गई है। इस्लामाबाद में शहरियों की जानिब से छोटी ईद मनाने की तैयारियां आधी रात को भी अपने उरूज पर है। ईद शॉपिंग के लिए बाजारों मार्केटों में लोगों की गहमा गहमी है। बात करेंगे इस बारे में। हमें मुर्तजा रॉय ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद से, जो कि आपारा मार्केट में मौजूद हैं। बताइएगा मुर्तजा, इस वक्त आधी रात हो गई है और गहमा गहमी कितनी है? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि छोटी ईद में चंद दिन बाकी हैं, तो इस हवाले से इस्लामाबाद में तो गहमा गहमी देखने के लायक है। जिस तरह हम कल दिखा रहे थे कि कल जो आधी रात तक रश था, आज उस रश से भी हमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। और आधी रात का वक्त है, लोग यहाँ पर जो ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं। और ख़ास तौर पर अगर ख़वातीन की बात की जाए तो उनकी शॉपिंग में फिर भी कोई ना कोई चीज़ रह जाती है, कोई कमी रह जाती है। तो इस हवाले से अभी भी मार्केट में अच्छा खासा हमें रश नज़र आ रहा है। इसी तरह इस्लामाबाद की दीगर मार्केट्स का भी यही हाल है। अगर F10 की बात की जाए, F11 की मार्केट बड़ी मशहूर है, उसकी बात की जाए। इसी तरह इधर पास ही साथ में जना सुपर है, उस मार्केट की बात की जाए तो इस्लामाबाद के शहरी इस वक्त ईद की शॉपिंग करने में तमाम मार्केट्स का रुख किया हुआ है। और आधी रात को भी ईद की शॉपिंग की जा रही है। आमतौर पर हम देख रहे थे कि कुछ दिन पहले तक ये स्टोर जो है वो 12 साढ़े 12 तक बंद हो जाती थी। मार्केट्स के लोग अक्सर यहाँ से चले जाते थे। लेकिन अभी ये मनाजिर देखने में मिल रहे हैं कि सहरी का वक्त शुरू होता है, तब तक ये दुकानें जो है वो खुली रहती हैं और तब भी लोग जो हैं वो यहाँ पर ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। इसी तरह और सहरी जो है वो सहरी करने लेट जाते हैं। तो इस हवाले से में एक अच्छा खासा रश नज़र आ रहा है और नौजवान, बच्चे, ख़वातीन जो हैं वो आ रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। जिस तरह हम बात कर रहे हैं बार बार के बच्चों की ज़िद जो है वो वालिदैन के लिए पूरी करनी मुश्किल हो रही है। बच्चे मार्केट में आ रहे हैं और जिन चीज़ों की ज़िद कर रहे हैं बच्चे, या तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है या उन बच्चों को वो पूरी नहीं होती। लेकिन वालिदैन जो है वो किसी तरह एडजस्ट कर रहे हैं कि अपने बच्चों को जो उनकी ज़िद है वो पूरी करके दी जाए। जबकि महंगाई का शिकवा जो है वो पिछले 10 रोज़ से ही, जब से हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को, स्पेशल जो ईद शॉपिंग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वालिदैन की तरफ से ईद की जो शॉपिंग है उसके ऊपर महंगाई का ज़रूर शिकवा किया जा रहा है। क्योंकि कल हम जब यहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि कल जो चीज़ें शहरियों ने खरीदी, आज उन चीज़ों की भी प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ गई हैं। तो इस हवाले से जो दुकानदार हैं वो भी अपनी मनमानी की प्राइसेस उन्होंने लगाई हुई हैं। तो जो शहरी आ रहे हैं वो ज़्यादातर महंगाई के हवाले से ज़्यादा परेशान है। और कुछ शहरियों का ये भी कहना है, जिस तरह मर्द हजरात ज़्यादातर ये हमें कह रहे थे कि हमारा दिल ये कर रहा है कि हम इस बार कोई अपने लिए कपड़े ना लें, बल्कि पुराने कपड़ों से ही वक्त चला लिया जाए। लेकिन ओवरऑल बड़ी गहमा गहमी है इस मार्केट में। एक रश हमें नज़र आ रहा है और लोग एक्साइटेड हैं। महंगाई के बावजूद जो है वो शॉपिंग की जा रही है। महंगाई के बावजूद मार्केट में हमें एक बड़ा रश नज़र आ रहा है और लोग पूरी तरह जो है वो शॉपिंग को इंजॉय भी कर रहे हैं, जिस तरह पूरी फैमिलीज के साथ आए हुए हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा मुर्तजा रॉय। रुक कर रहते हैं हम लाहौर का भी। जैसे कि आपने कहा कि लोगों का कहना है, मर्द हज़रात का खास तौर पर कहना है कि महंगाई इतनी है कि सोच रहे हैं कि वो खुद कोई खरीदारी ना करें। कि ऐसी ही सूरत हाल लाहौर में भी है? इस पर बात कर रहे थे। तजम्मुल बुखारी ने हमें ज्वाइन किया। तजम्मुल, बताइएगा, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं कि दारुल हुकूमत में किस तरह से बाजारों के अंदर महंगाई का रोना रोया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कितनी कमर तोड़ दी है महंगाई ने और मर्द ये सोच रहे हैं कि वो इस बार जरा हाथ खींच कर रखें। क्या ऐसे मनाजिर आपको बाजारों में देखने को मिल रहे हैं लाहौर में? गालिबन कुछ टेक्निकल चीज़ें कोशिश करेंगे कि तजम्मुल से आखिर जान सकें कि लाहौर वाले इस तरह किस तरह से ख़रीदारी कर रहे हैं और क्या उनके तासुरात हैं शॉपिंग को लेकर। बच्चे, बड़े, बूढ़े, ख़वातीन, मीठी ईद जो कि तैयार होने के लिए एक ख़ास फेस्टिवल है और धूमधाम के साथ पाकिस्तान समेत तमाम ही मुस्लिम दुनिया में मनाया जाता है। मीठी ईद वो त्यौहार जिसमें न सिर्फ चूड़ियों, मेहंदी, कपड़ों का शौक़ होता है, बल्कि बच्चे भी बढ़ चढ़ कर ख़रीदारी में ले रहे होते हैं। सबकी कोशिश होती है कि अपने अपने अंदाज में इस ईद को सेलिब्रेट किया जा सके। लेकिन इस वक्त जो मुख्तलिफ बाज़ारों में हम जाने की कोशिश करें, वहाँ पर लोग ख़रीदारी तो कर रहे हैं, उनका जोश व खरोश तो उतना ही है जैसे हर साल होता है। लेकिन बहरहाल महंगाई ने जो उनकी कमर तोड़ी है वो उससे भी खासे परेशान नजर आते हैं। इससे पहले कि हम तजम्मुल से बात करें, एक बार फिर से मुर्तज़ा की तरफ चलते हैं। मुर्तज़ा, बताइएगा, अगर ईद की ये सूरत हाल है तो क्या आपको लगता है कि ईदी पर भी कुछ इस तरीके की सूरत हाल होगी, वहां पे भी डिस्काउंट हो जाएगा?
जी बिल्कुल, डिस्काउंट वाली तो बात नहीं है इस्लामाबाद में, क्योंकि महंगाई पहले भी बढ़ चुकी है। लेकिन इस्लामाबाद का ये ईद पर ये हाल ज़रूर होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे आउट ऑफ सिटीज़ लोग होते हैं, तो ज़्यादातर लोग अपने शहरों को चले जाते हैं। लेकिन इस्लामाबाद में क्वालिटी ज़रा अच्छी है, जो इस्लामाबाद की बड़ी मार्केट्स में हैं उनकी क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पर बड़े स्टोर्स भी हैं, तो हर तबके के अफराद यहाँ पर आ रहे हैं और ये शॉपिंग कर रहे हैं। तो डिस्काउंट वाली बात तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। ये ज़रूर है कि बोर्ड्स हमें नज़र आते हैं कि 10% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट है और बाज़ दुकानों पे तो हमें 75% डिस्काउंट भी जो है वो बोर्ड्स के ऊपर नज़र आ रहा है। लेकिन उस हवाले से डिस्काउंट नहीं है, बल्कि उनकी प्राइसेस इतनी हाई कर दी जाती हैं, फिर उसके ऊपर डिस्काउंट लिख दिया जाता है कि वो शहरियों को लगता है कि इसमें डिस्काउंट है, लेकिन उसमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा होता। तो इस हवाले से जो इनकी तरकीब होती है दुकानदारों की या जो डीलर्स हज़रात की तरकीब होती है, वो आम लोगों की बाहर से तो बाहर है, लेकिन डिस्काउंट नहीं मिल रहा। बाकी ईद पर जो है वो रश हमें यहाँ पर इतना देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चांद रात से पहले दारुल खिलाफा से लोग यहाँ से चले जाएंगे और दारुल खिलाफा जो है वो ईद पर सुनसान हो जाएगा। लेकिन अभी इस तरह की गहमा गहमी है कि जो अपने घरों को जा रहे हैं वो अपने प्यारों के लिए यहाँ से जो गिफ्ट्स ले रहे हैं, यहाँ से कपड़े ले रहे हैं, यहाँ से मुख्तलिफ जो है वो जूते लेकर जा रहे हैं। तो उस हवाले से अभी हमें रश नज़र आ रहा है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो छुट्टियाँ हो रही हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं वो भी अपने घर के लिए, अपने बहनों भाइयों के लिए वो भी यहाँ से मुख्तलिफ चीज़ें खरीद कर लेके जा रहे हैं। तो उस तरह का हमें एक रश नज़र आ रहा है और डिस्काउंट बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। ठीक है, हमारे साथ ही रहिए। तजम्मुल हमारे साथ। तजम्मुल, बताइएगा क्या परेशान हैं ईद की शॉपिंग करते हुए वो लोग जो कि ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदना चाहते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि जी महंगाई ने मार डाला, और क्या डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर दुकानदार या नहीं? जी बिल्कुल, ईद की आमद है, जिस वजह से जो है लाहौर के बाज़ारों में खासी जो है वो गहमा गहमी का अंसर जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त मौजूद है लाहौर के मारूफ बानो बाज़ार में। यहाँ पे रात के इस वक्त भी जो है वो खासी गहमा गहमी है, खासी जो है वो रश है। लोगों की कोशिश है कि वो इससे पहले अपनी शॉपिंग जो है अपनी मनपसंद अशिया जो है वो ख़रीद लें। लेकिन यहाँ भी जो है लाहौर के दीगर बाज़ारों की तरह यहाँ का मसला भी महंगाई ही है। कीमतें जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं। लेकिन उसकी दूसरी जनाब अगर बात की जाए तो यहाँ पे दुकानों से हट के जो है बाहर भी, दुकानों के बाहर छोटे छोटे स्टॉल भी लगाए गए हैं, जहाँ पे जो चीज़ें हैं वो ज़रा सस्ती जो है वो यहाँ पे फ़रोख्त की जा रही हैं। वहाँ पे भी शहरियों का खासा रश है, क्योंकि हर शहरी की यही कोशिश है कि ईद पे वो नए कपड़े पहने, नए जूते पहने, ज्वेलरी का इस्तेमाल किया जाए। ख़वातीन का जो कि बनाओ संगार जो है वो उसकी चीज़ें भी यहाँ पे वाफर मकदार में यहाँ पे मौजूद हैं, और लोगों की यही कोशिश है कि वो इस ईद पे अच्छे तरीके के साथ जो है वो अपनी ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर सकें और ईद को सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन मसला वही है कि यहाँ पे महंगाई की वजह से हर चीज़ की कीमतें जो है वो बेकाबू हुई पड़ी हैं। आवाम से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल वही जो हमने जो चीज़ें जो है वो तीन चीज़ें खरीदी, लेकिन महंगाई की वजह से इस बार जो है वो हम सिर्फ एक ही आइटम जो है, अगर जोड़ा की बात, ड्रेस की बात की जाए, जूते की बात की जाए, तो वो सिर्फ एक ही खरीद पा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर जो शहरी हैं वो इस तरह से हैं कि कीमतों की वजह से सिर्फ विंडो शॉपिंग पर ही इत्तफाक कर रहे हैं। कुछ कीमतें ज़्यादा हैं, जिस वजह से उनको खासी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया तजम्मुल बुखारी अपडेट रखने के लिए। हमें दारुल हुकूमत से इस्लामाबाद से अपडेट रखा मुर्तज़ा रॉय ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।